गांव के लोगों ने रोक दिया, हे प्रभु बुद्ध यहां सामने मत जाइएगा। बोले क्यों? बोले सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक महादुष्ट रहता है, अंगुलीमाल। बुद्ध बोले क्या करता है? बोले उसके पास आने वालों के वे उंगलियां काट देता है, उसको जान से मार देता है और उसकी उंगलियों को अपनी माला में बांध लेता है, खौफ बनाने के लिए, ताकि जब उसके गले की उंगलियों को कोई देखे तो वो भयभीत हो जाए कि भाई इतने लोगों को मार दिया। अपना भय बनाना चाहता है। बुद्ध बोले हम तो भाई सीधे चलते हैं, अब रास्ते में चाहे माला पहनाने वाला आ जाए, चाहे कीटे कंकड़ आ जाए, हम चलेंगे सीधे ही। और हमारा संतत्व ही क्या होगा यदि हम अंगुली माल के सामने गए और उसको बदल ना पाए? तो हम काय बात के संत बने घूम रहे हैं। कई बार हम कथाएं करने जाते हैं तो बड़े विचित्र लोग मिल जाते हैं। लोग आकर के मुझसे कहते हैं महाराज जी ऐसा व्यवहार किया, ये किया, वो किया। तो मैंने कहा भाई चिंता मत करो, हम यहां क्यों आए हैं? उन्होंने व्यवहार ठीक नहीं किया या उनकी बात कोई अच्छी नहीं लगी तो इस बात से नाराज होने तो आए नहीं है। हम यहां इसलिए आए ताकि उनके स्वभाव को बदल के जाए। मैंने कहा इसलिए शांति का परिचय दो, कथा करेंगे, 7 दिन में यदि उनका स्वभाव नहीं बदला तो कहना। हम इसी के लिए तो आए हैं। संत का संतत्व क्या, वैष्णव का वैष्णवत्व क्या? वो जिस स्थान पर जाए उसको अपनी इत्र की सुगंध से सुगंधित कर दे। बुद्ध चले गए। अंगुलीमाल ने जब दूर से देखा, वहीं से अपना फरसा उठा के बोला मैं सावधान कर रहा हूं, तुम संत हो, तुम्हारे मस्तिष्क का तेज देख करके कह रहा हूं, लौट जाओ वापस, नहीं तो देख लो मैं अंगुलीमाल हूं, मैं जान से मार देता हूं, उंगलियां काट के माला में पिरो लेता हूं। बुद्ध रुके नहीं, चलते चले गए, जाके अंगुलीमाल के सामने खड़े हो गए। परम बुद्ध, एक सुंदर मुस्कान है मुखमंडल पर। अंगुलीमाल बोला तुमको मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, मत आओ मेरे पास, मेरा नाम अंगुलीमाल है, पूरा ये क्षेत्र मेरे से भय खाता है और तुमको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, चले चले आए हो, मेरे सामने आके खड़े हो गए, जान से मार दूंगा, उंगली काट करके अपनी माला में पिरो लूंगा। बुद्ध भगवान बोले 1 मिनट मिलेगा आपका? क्या बात है? समय नहीं है मेरे पास, जल्दी बोलो, तुम्हारा वध करना है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, आ गए हो मेरे पास, जान से मार दूंगा। बुद्ध भगवान ने ऊपर वृक्ष देखा, उसकी डाल नीचे लटक रही थी, तो उसको पकड़ करके, नहीं, अंगुलीमाल ने ही उस वृक्ष की डाल को पकड़ करके और तोड़ दिया, अपना बल दिखाने लगा। तो ये दृश्य देख करके बुद्ध बोले ये डाल को तुमने तोड़ दिया? बोले हाँ, देखा मेरा बल कितना? बोले अच्छा अब एक काम करो, इसको जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला जोड़ नहीं सकता मैं। नहीं क्यों? जब तुम तोड़ सकते हो तो जोड़ भी दो। अरे ये अब ये टूट गई है, अब ये जुड़ेगी नहीं। अरे नहीं जोड़ो ना, तुमने तोड़ी है तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इसको जोड़ दो, इसको लगा दो, जहां लगी थी वहीं लगा दो। अरे भैया बाबा ये नहीं जुड़ सकती, अब ये टूट गई है। बुद्ध ने केवल इतना कहा, जिसको जोड़ना तुम नहीं जानते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुम जानते हो आसपास के क्षेत्र तुमसे भय खाता है, तुमने उनकी उंगलियां काट काट करके अपनी माला में पहना दी। यदि इन्हीं उंगलियों को जोड़ते तो जितनी उंगलियों की माला तुमने अपने गले में पहनी है ना, इतने लोगों का संग होता तुम्हारे साथ, इतने लोग तुम्हारे पीछे खड़े होते, तुम्हारे सहारा बन करके। आज अकेले रहते हो उस पर्वत पर। ऐसा जीवन किस काम का अंगुलीमाल? लोगों को जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं सीखो। और बस इतना कहकर के बुद्ध रुके नहीं एक क्षण भी, चलते चले गए। बहुत दूर जाकर के जब अपने गंतव्य पर पहुंचे, शाम हो गई। शाम होकर के बुद्ध जब अपना आसन निकाल करके बैठे और इधर मुख करके देखा तो देखा अंगुलीमाल रो रहा है चरणों में, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मुझे स्वीकार करो। और जीवन भर कभी अंगुलीमाल फिर लौट करके नहीं गया, बुद्ध की शरण में आ गया। श्रीमद् भागवत तो अब ये बीज दिया। आज भैया हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी गुरु किसको बनाना चाहिए, हमको कैसे पता चले कि हमारे गुरु बनने योग्य कौन है? देखो,
परीक्षा लेकर के, किसी को परख करके तो गुरु नहीं बना सकते, और परखना चाहिए भी नहीं। गुरु सबसे पहली बात तो कोई शरीर नहीं है, गुरु सबसे पहली बात कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। गुरु कौन है? वाणी गुरु है, शब्द गुरु है, बुद्धि गुरु है, जिसकी बात, अब मैं यहां 4 घंटे में बहुत बातें कहूंगा, लेकिन आप यहां से बाहर निकलोगे, आपसे कोई पूछेगा क्या सुना कथा में, तो आप 4 घंटे में से ज्यादा 2 या 3 ही बात बता पाओगे, बल्कि सुनी आपने सारी हैं, लेकिन वो 2 या 3 बातें जो हैं वो क्या है, वो आपके भीतर बैठे हुए शिष्यत्व ने उनको स्वीकार किया। भले ही एक समय आने पर आप मेरा चेहरा भूल जाओगे, वैसे अब तो नहीं भूलोगे, लाइव आते हैं हम चैनल पे, सबको याद रहेगा। लेकिन अब जैसे मान लो स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के टीचर्स के आजकल हो सकता है आप चेहरे भूल गए हो, लेकिन उस टीचर ने हमको एक बार एक बात बताई थी, वो बात आज तक हमारे हृदय में है। यही गुरु मंत्र है, जिसकी बात कोई गुरु, देखो अगर दीक्षा की बात अगर आप पूछ रहे हैं तो दीक्षा गुरु तो एक ही होना चाहिए, गुरु मंत्र एक का ही प्राप्त होना चाहिए। और वैसे शिक्षा की बात करो तो अनंत गुरु हैं। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। यदि समय मिलेगा तो मैं अंतिम दिन 24 गुरुओं की चर्चा करूंगा। हर व्यक्ति से सीखो, जिससे भी आपका हृदय परिवर्तित हो जाए, जिसको देख करके आंखें अपने आप झुक जाएं, थोड़ा संकोच होवे, सिर अपने आप नतमस्तक होवे, हाथ अपने आप जुड़ जाएं, वही आपका गुरु है। गुरु उसको नहीं बनाना है। 5 हमारी सहेलियों ने भी इनसे दीक्षा ले रखी है, हमारे भाई भैया ने भी इनसे ले रखी है, तो हम भी ले लेते हैं। ऐसी दीक्षा से ना तो गुरु का कल्याण होता, ना शिष्य का कल्याण होता। गुरु किसको बनाओ? जिसके सबसे बड़ी बात, एक सूत्र सुन लो, फिर इस विषय को यहीं पूरा करते हैं। इसी सूत्र में सब कुछ समाया है। प्रभाव देख करके गुरु मत बनाना, स्वभाव देख के गुरु बनाना। आजकल लोग प्रभाव देख के गुरु बनाते हैं, स्वभाव नहीं देख पाते। बस यही जरूरी है, जिसका स्वभाव तुमको झुकने पर मजबूर कर दे, जिसके स्वभाव के सामने तुम अपने, एक बात बताएं, संकोच ना, संकोच ये गहना है मानव का। हम लोग कहते हैं अरे संकोच मत करो, अरे शर्माओ मत, आपका ही घर है। ये संकोच एक गहना है मानव का, और ये सबके सामने प्रकट नहीं होता, पर जिसके सामने प्रकट होता है ना, समझना उसके प्रति तुम्हारे हृदय में सम्मान है। जिसके आगे संकोच छूट जाए वो सब हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। मुझे ना क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है। मैं अपनी कथाओं में किट भी संगे ही लेके चलता हूं। क्या सवेरे सवेरे 5 बजे सबको उठाए, सारी मंडली लेके, और पहुंच गए महाराज, दे छक्का चौका, ले उठा के बॉल दही घुमा के। तो जो कथा कराते हैं उनके बच्चे भी जाते हैं साथ में, महाराज जी हम भी चलें। चलो, अच्छा भाव लगता है। वो उनको लगता है महाराज जी सुबह मेरी बॉल पे छक्का मार के गए थे, अब इनकी कथा तो सुनो, ये बोलते कैसा है। तो इसी भाव से सही वो बच्चा जो पहले दिन पीछे बैठा था वो आगे आगे बैठता है। तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। लेकिन कई बार मैंने कई कथाओं में क्या देखा कि उनका बालक बहुत अच्छा खेलना जानता है, लेकिन जैसे ही मैं बैटिंग करने आया तो वो बॉल वॉल नहीं फेंकता। फिर नहीं, महाराज जी को नहीं खिलाऊंगा, इसका मुझे सामना करना, घाटा तो मेरा ही है। क्यों? आउट भी हो जाता हो तो बेचारे आउट नहीं देते। नहीं महाराज जी आउट नहीं है, नॉट आउट है, नॉट आउट। क्यों? एक संकोच है। वो संकोच ही गहना है मानव का। तो मेरा कहने का भाव ये था, प्रभाव देख के नहीं, स्वभाव देख के। जिसका स्वभाव तुम्हारी नजरों को झुका दे, जिसका स्वभाव देखते ही तुम्हारे हृदय रूपी मयूर नृत्य करने लगे, तुम थोड़े संकोच में आ जाओ, जिसके स्वभाव के आगे जमीन पर दंडवत होकर के प्रणाम करने की इच्छा होती हो, उसी को गुरु बनाना। प्रभाव देख के नहीं, भीड़ देख करके नहीं, स्वभाव देख के। तो श्रीमद् भागवत बीज देगा, वृक्ष आपको बनाना है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? कथा में आके बैठ तो इतने लोग गए,
लेकिन आप अभी अधिकारी हो कि नहीं, ये कैसे पता चले? कथा द्वार सबके लिए खुले, कोई भी सकता है, लेकिन पल्ले किसको पड़ेगी, समझ किसको आएगी? अब कोई व्यक्ति, कोई बालक 9th के बाद सीधा 12th में पहुंच जाए, बीच के 2 क्लासें खा जाए, तो 12th में जाने से फायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि और उसका घाटा हो जाएगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा उसको। बीच के 2 स्टेप तो उसने चढ़े ही नहीं ना। ठीक वैसे ही कथा में आ तो सब सकते हैं, लेकिन समझ में किसको आएगी, अधिकारी कौन है इस कथा का? तब यहां कह रहे हैं जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है वो भागवत का अधिकारी है। मात्सर्य दोष किसे कहते हैं? मात्सर्य दोष का अभिप्राय है जो आजकल सबसे ज्यादा है मानवों में, अपने दुख का दुख नहीं है, दूसरे के सुख का दुख ज्यादा है। वो इतना प्रसन्न क्यों, वो इतना सुखी क्यों, वो इतना बढ़िया क्यों, इस बात से ही जो चिंता में बैठे हैं, ऐसा मात्सर्य दोष जिनको लगा है वो कथा के अधिकारी नहीं है। ऐसा व्यक्ति कथा में आ भी गया, सिर के ऊपर से जाएगी बातें, समझ में नहीं आएगी उसको, नींद आ जाएगी, सो जाएगा बेचारा, पीछे जाके बैठेगा कोने में बिल्कुल। पीछे वाले भी सोच रहे होंगे कल से आगे बैठो भैया, महाराज जी पीछे वालों को ही पकड़ते हैं। लेकिन कभी कभी बैक बेंचर्स भी फर्स्ट आ जाते हैं क्लास में। कहने का अभिप्राय, भागवत का अधिकारी कौन? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है, मत्सरता नहीं है, वो भागवत का अधिकारी। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत का विषय परम धर्म का बीज बोना, भागवत का अधिकारी मात्सर्य दोष से रहित होना, भागवत का संबंध, कल भी मैंने कहा था, भागवत का संबंध कोई इससे नहीं है कि आपका बहुत नाम हो जाएगा कथा कराने के बाद, लक्ष्मी की बहुत वर्षा हो जाएगी घर में कथा कराने के बाद, आदि आदि जो भी कुछ हो, कुछ नहीं होगा। मैं आपसे फिर कह दूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ भागवत से नहीं मिलते हैं। श्रीमद् भागवत तो केवल आपके गोद में कृष्ण को बैठाएगी, स्वीकार हो तो सुनो, नहीं तो जय सिया राम। श्रीमद् भागवत से और कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल श्याम सुंदर प्राप्त होंगे। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, इतनी कथाएं सुनने के बाद भी लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि कथा सुनने का उद्देश्य उनका गलत है। वो कथा से वो पाना चाहते हैं जो कथा उनको नहीं दे सकती। श्रीमद् भागवत, मैंने आज प्रारंभ में ही कहा, श्रीमद् भागवत मां के समान है। और बालक जाके मां से कहे कि मां मुझे पेप्सी पीनी है, तो मां 2 थप्पड़ मारेगी। पेप्सी पिएगा? घर चल, गर्मा गर्म दूध, उसमें इलायची वगैरह डाल के बढ़िया फेंट के बोले ये पी, ये तेरे लिए अच्छा है। श्रीमद् भागवत ऐसी मां है। भागवत से कहो कि हे भागवत जी ऐसी कृपा करना, मैं बढ़िया पैसे कमाऊं, मर्सिडीज खरीद लूं मैं। बोले अच्छा मर्सिडीज चाहिए, दारी के तो है, मेरा रायपुर में बढ़िया बंगला बन जाए। बोले ये सब तेरे कर्म से प्राप्त हो जाएगा भाई, मुझसे क्या मांगना है। बोले पीछे जो खड़े हैं बाकी अदा से, इनको मांगो, इनके प्राप्ति के उद्देश्य से यहां बैठोगे तो मैं सार्थक हूं, नहीं तो अन्यत्र मैं कुछ नहीं दे सकती। मैं खुल के कहता हूं कथा में, भागवत से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से लोग बैठते हैं, भागवत से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे इस भावना से बैठते हैं लोग, भागवत सुनने से हमको ये प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। कुछ भी प्राप्त हो ना हो मुझे नहीं पता, श्रीमद् भागवत केवल कृष्ण देती है। इस भावना से बैठो तो सही एक बार, स्वप्न में दिखें, अनुभव हो उनका, जित देखूं उतित श्याममयी है। और कृष्ण देती है, इसका मतलब क्या है? कृष्ण प्राप्ति का लक्षण, बंधुओं ध्यान से सुनना, कृष्ण प्राप्ति का लक्षण क्या है? आज तक जिसको देख करके आप कभी सिहाए नहीं, आज तक जिसको देख के आपको कभी खुशी हुई नहीं, जिसको देख करके थोड़ी ईर्ष्या जलन जैसी होती थी, कथा में कृष्ण यदि मिल गए तो कल से उसी व्यक्ति को देख के आपको सुख मिलेगा, उसी को देख के अच्छा अच्छा लगेगा। आप जिसको भी देखोगे उसको देख के आपको प्रसन्नता होगी, आनंद आएगा, तो समझना कृष्ण मिल गए, आ गए बस।
अब भी दोष दिख रहे हैं सब में, तो अब भी और सुनो कथा, अभी नहीं प्राप्त हुए ठाकुर जी। भागवत कृष्ण प्राप्ति का ग्रंथ है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। एक बहुत बड़े कवि हुए संस्कृत के, उनका नाम था मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उनकी कथा सुना देता हूं, आ जाएगा बीच में नाम याद। तो बहुत बड़े कवि थे, उनके पास सब कुछ अच्छा था, परंतु थोड़े आंखों के कच्चे थे। आंखों के कच्चे मतलब जहां सुंदरता देखी देखते ही रह जाते थे। वैसे बड़े विद्वान थे। तो एक बार एक सुंदर सी कन्या कुएं में जल भरने के लिए आई। कुएं का जल भरने आई तो वे वहां से जा रहे थे। अब जाते हुए जैसे ही उन्होंने उसकी ओर देखा, उसकी ओर देखते ही, सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो ध्यान से बिल्कुल। जैसे ही उसकी ओर देखा तो देखते ही रह गए। अब देखते ही रह गए तो वे वहां गए और कोने में, वो कुएं के पास खड़े होकर के उसको देखने लगे। अब जब उस युवती ने देखा तो उन्होंने प्रणाम किया, बोले महाराज जी प्रणाम, और सौभाग्यवती रहो, और देखने लगे। अब उनकी दृष्टि गलत नहीं थी, वो इसलिए सुंदरता को देखते थे, बोले कि यार ये इतनी सुंदर है, ये संसार इतना सुंदर है, तो सोचो ठाकुर जी की सुंदरता की सिंधु कितनी सुंदर होगी, उस सुंदरता की सिंधु का मालिक श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा, और वो श्याम सुंदर जिन किशोरी जी के मुखमंडल पर मोहित हो जाते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। वो ये अनुमान में सुंदरता को देखते थे। उस युवती को देखने लगे। अब थोड़ी बहुत देर देखें तो ठीक भी लगता, अब तो इतना देखने लगे कि उसको वो थोड़ी विचित्र हो गई भाव से। उसने तुरंत मटके में जल भरा और वहां से जाने लगी तो ये उसके पीछे पीछे चलने लगे, उसको देखने लगे, कभी इधर से देखें कभी उधर से देखें, उसके सौंदर्य को देखें। वो दूर से दौड़ी महाराज, दौड़ करके घर में घुस गई, अपने पति से जाके बोली कोई बहुत बड़ा जो है विचित्र महात्मा मेरे पीछे पड़ गया है और मेरे को देख रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है उसको देख के। पति थोड़ा सा ज्ञानी था। पति ने मन में विचार किया, यदि महात्मा है ना सच्चा तो फिसलेगा नहीं, रुको अभी देखता हूं। बाहर जाके देखा तो बाहर वो खड़े थे, उनको बुलाया, अंदर बुला करके बिठाया, बोले महाराज जी कुछ प्रसाद पाएंगे। तो वो बात उनसे उसका पति कर रहा है, लेकिन वो देख उसी की ओर रहे, बोले हाँ हाँ पाएंगे, पवाओ। मतलब पूरी स्थिति ऐसी बन गई कि मानो कोई बहुत बड़ा जो है दूषित व्यक्ति आ गया घर में। पति ने कहा पत्नी से, जाओ इनके लिए थाली लगाओ। बोले तुम कैसे पति हो, वो मेरे को देखता देखता यहां तक आ गया, तुम कह रहे हो उसकी सेवा करो, उसका भोजन वोजन लगाओ। बोले मैं जो कह रहा हूं वो करो। उसने बढ़िया थाली लगाई, थाली ले जा करके लगा दी। अब तो भोजन कर रहे हैं तो भी बीच बीच में उसी को देख रहे हैं। अंत में जब भोजन आदि से सब निवृत्त हो गए तो कहने लगे हम थोड़ा थक गए हैं, तुम्हारे कक्ष में जाके थोड़ा आराम कर लें। हाँ महाराज जी जाओ जाओ जाओ। कक्ष में बैठ गए और फिर जैसे ही वो दोनों दंपति प्रणाम करके जाने लगे तो उसकी पत्नी से बोले, सुनो एक गिलास में थोड़ा जल लेके आओ। बाहर गई, वो बोली मुझे इतना क्रोध आ रहा है, मैं जाके इसको भीतर मार दूंगी, और मुझे ये कैसा वो है। तो पति बोला एक काम करो, तुम श्रृंगार करके जाओ और सुंदर बन के जाओ। बोले तुम कैसे पति हो, पहले इसको देखूंगी फिर तुमको देखूंगी। बोले मैं जो कह रहा हूं वो करो, मैं हूं ना साथ में, क्या दिक्कत है। यदि ये वास्तव में संत है, वास्तव में विद्वान है, आज ये बचेगा, नहीं तो फिसलेगा। उसने अपना और सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करके जैसे जल लेकर के भीतर प्रवेश किया, जैसे ही उनके कक्ष में प्रवेश किया और उन्होंने नजर उठा करके जब उसकी ओर देखा तो वो सुंदरी तो थी ही, श्रृंगार करके आई तो और सुंदर लगने लगी। उसके रूप माधुरी को देख करके इनके हृदय के अंदर जो ज्ञान विद्यमान था, जो भाव विद्यमान था, जो इनके भीतर ठाकुर जी के प्रति जितने भी स्नेहाशील विद्यमान थे, वो सब प्रकट हो गए और ये खुद को कोसने लगे। अरे मूर्ख, तूने क्या किया। एक सुंदरी के पीछे पड़ा रहा
उस सुंदरी ने तुझे भोजन कराया, उस सुंदरी ने अपने कक्ष में तुझे बिठाया, तूने जल मांगा तो वो सुंदरी और सुंदर बन के तेरे सामने आई। यदि तूने पहले से ही इस सुंदरी की जगह श्याम सुंदर को रखा होता, श्याम सुंदर तुझे लेके आते, अपने घर का प्रसाद पवाते, और अब तू जब जल मांगता तो वे श्याम सुंदर और सुंदर बन के तेरे सामने आ जाते। अरे इन आंखों को कोस, आज तूने इन आंखों से एक सांसारिक वस्तु को देखा। वो जल लेकर के आई, जैसी जल देने लगी तो उससे प्रणाम करते हुए बोले, सुनो तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ, लेके आओ। सुई से क्या करोगे? बोले लेके तो आओ। सुई लेकर के आई तो जैसी सुई उनके हाथ में दी, उस सुई को देख करके उस युवती को प्रणाम करके, उसको गुरु स्वरूप मान करके, श्याम सुंदर का स्मरण करके उस सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। बोले अब जीवन में नहीं देखूंगा। जो नेत्र हमको अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामा, गोपियां भागवत में कहती हैं, आंख इसलिए नहीं मिली कि तुम कश्मीर देखो, आंख इसलिए नहीं मिली तुम बड़ी बड़ी सुंदर वादियां देखो, आंख इसलिए नहीं मिली कि तुम समुद्र की तरंगें देखो, आंख इसलिए नहीं मिली तुम सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स देखो। आंखों का मिलने का तात्पर्य क्या है कि इन आंखों के सामने घुंघराले केश धारण करके, श्याम सुंदर पीतांबरी पहने हुए, गैया चराते हुए तुम्हारे सामने से गुजर जाएं, जब तक इन आंखों से ये दृश्य ना दिखे तो समझना तुमने आंखों को पाने का साफल्य पूरा किया ही नहीं है। गोपियां कहती हैं तुमने आंख पाकर के व्यर्थ गवा दिया इन आंखों को, तुमने देखा ही नहीं उस श्याम सुंदर को। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी और उसके बाद जीवन भर लिखा। और क्या लिखा? कृष्ण के सौंदर्य को लिखा। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, ये उन्हीं का श्लोक है। वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्तः स्रस्तनि वद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्रावृतम, हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। नाम याद ही नहीं आया मुझे। हाँ? हाँ? क्या? बिल्लु मंगल उनका नाम था, बिल्लु मंगल। सूरदास जी नाक थोड़ी थोड़ी थी, वो तो जन्म से ही अंधे थे। उनका नाम था बिल्व मंगल। उन्हीं का ये श्लोक है। उन्होंने सदैव ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया। फिर बंधुओं, आपको ये कथा मैंने क्यों सुनाई? यदि वास्तव में हृदय में किसी संत की कृपा, कोई कथा यदि प्रवेश करी है ना, तो आपका वो दूषित प्रभाव जो आपके भीतर है, एक दिन वही प्रभाव आपको बचाएगा। यदि वास्तव में कोई गुरु कृपा, कोई कथा, कोई भगवत भाव भीतर आया है तो, जैसे विल्लु मंगल की रक्षा की। विल्लु मंगल ने फिर जीवन भर देखा ही नहीं। बोले अरे संसार बड़ा दुखी है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना, नित्य फोड़ लिए और जीवन भर श्याम सुंदर का ही दर्शन करके लिखा। उन्होंने सुंदर सुंदर स्तोत्र लिखे ठाकुर जी के। तो भागवत यही कराती है। कोई सिद्धि नहीं मिलेगी भागवत से, कोई और अन्य वस्तुएं नहीं मिलेंगी भागवत से, केवल श्याम सुंदर मिलेंगे। मैं गाता हूं कथाओं में। अब ये गायन आ रहा है ना, ये भी कृपा है ठाकुर जी की, नहीं तो मैं बहुत कम गाता हूं, लेकिन ये भाव आ रहा है, बहुत सुंदर है। भागवत जी का यही भाव है। भागवत सुनने के बाद हमारी स्थिति क्या हो? श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। ओ श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर
सब लोग गाओ। सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा और रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। ओ मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हो मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हे नाथ, हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहे, वो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम
पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, नित्य घन श्याम ओ नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे। ओ नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे। ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हाँ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, वो श्याम सुंदर से प्रीति, यही भागवत का मुख्य उद्देश्य है। अन्यत्र कोई उद्देश्य भागवत का नहीं होना चाहिए। रखें वो बात अलग है, लेकिन मुझसे पूछें तो केवल एक ही उद्देश्य से कथा होनी चाहिए। इस प्रकार श्री वेदव्यास जी महाराज यहाँ मंगलाचरण गा रहे हैं, और मंगलाचरण गाते हुए अब यहाँ प्रसंग आता है कि 88,000 सौनिका ऋषि जो नैमिषारण्य में बैठ कर के यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने 6 प्रश्न पूछे हैं, और इन 6 प्रश्नों के उत्तरों में ही 7 दिन की कथा है। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? किम श्रेय शास्त्र सारहक स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं ब्रज। 6 प्रश्न हैं। पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है। दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भक्तों को दर्शन की दैत्यों का वध। किम कर्म, भगवान करते क्या हैं। के अवतारश्च, कितने अवतार हैं। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम ब्रज, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं, और कथा प्रारंभ करते ही क्या कहते हैं कि धर्मस्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं
श्रम एव हि केवलम। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद अधिरतिम श्रम एव हि केवलम। आप जितने भी यज्ञ करते हो, जितने भी अनुष्ठान करवाते हो, जितनी भी तीर्थ यात्राएं करते हो, जितने भी तीर्थों का नदियों में स्नान करते हो, ये सब आप करते तो हो, लेकिन ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये आपको कैसे पता चले। सोमवार के सोमवार शंकर जी पे महाराज दूध चढ़ा रहे हैं, और वो कौन सा महीना आता है? सावन का महीना। सावन के महीने में महाराज एक दिन भी खाली नहीं छोड़ते हैं शंकर जी के दूध चढ़ाए बिना। नवरात्रियों में 9 दिन व्रत करेंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएंगे। ये सब आपके द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं। फिर वो श्राद्ध पक्ष आ जाता है तो पितरों के लिए कितना कर्म करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन वास्तव में आपके द्वारा किए गए ये व्रत अनुष्ठान नियम पितरों ने, देवताओं ने, ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? है ना प्रैक्टिकल। तो यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। बोले किसी सत्संग में जाकर के बैठ जाना और उस सत्संग में ठाकुर जी की मंगल कथा जो गाई जा रही है, उस कथा में यदि तुम्हारी रति हो रही है, तुम्हारा मन लग रहा है, तुम वहां से उठने के आदी नहीं हो पा रहे हो, तुम चाह करके भी वहां से जा नहीं पा रहे हो, घर से फोन आ रहे हैं, बहुत जरूरी काम से जाना है, लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है थोड़ा और सुन लूं, मैं अभी यहां से नहीं जाना चाहता हूं। इस प्रकार रति आपकी यदि भगवान की चर्चा में हो जाए, सत्संग में हो जाए, तो समझ लेना तुम्हारे पूर्ववर्ती किए गए धर्म अनुष्ठान सब ठाकुर जी और तुम्हारे पितरों ने स्वीकार किए हैं। ये इस बात का प्रभाव देता है। सूत जी कह रहे हैं यदि धर्म प्रचार में और किसी सत्संग में, किसी कथा में आदि में जाकर के तुम्हारी वहां मन नहीं लग रहा, तुम सत्संग सुनने में तुम्हें रुचि नहीं हो रही है, अब इसमें दो बात हो सकती हैं। कहने वाला ही इतना श्रेष्ठ ना हो, अब वो बेचारे बोल तो रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, नींद आ ही रही है तो क्या करें। लेकिन एक बात इसका भी निदान बताऊं, श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने समस्त शिष्य मंडली के साथ में जा रहे थे। इतने में ही एक कथा कहीं चल रही थी, तो उस कथा में जैसे कृष्ण नाम सुना, भक्तजन झूम रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जब बाहर से देखा तो भीतर प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके पीछे जाकर के श्री महाप्रभु बैठ गए, और चारों तरफ शिष्य मंडली बैठी थी उनकी। अब जो व्यास जी थे ना, वो बड़ी बोरिंग कथा कर रहे थे। मतलब कथा बोरिंग नहीं होती, कथा तो बढ़िया ही होती है, लेकिन अब वो बात है कि व्यास कितना घुटा हुआ है, कितना अध्ययन करता है, कितने गुरुजनों की सेवा की है, कितना व्यास बनना बहुत कठिन भी है, बहुत मुश्किलें होती हैं, वो सब तो क्या ही कहें। लेकिन हाँ, ये है कि संत जनों का बहुत आशीर्वाद चाहिए, उनके चरणों में बैठ बैठ के उनसे श्रवण करो भाव, तब समझ में आती हैं चीजें। तो वो साधारण सा कथा वक्ता था बेचारा, गलत सलत श्लोक बोल रहा था, कथाएं भी उल्टी सीधी सुना रहा था। अब शिष्य जितने थे चैतन्य महाप्रभु के, वो भी बड़े विद्वान, वे सब सुन करके उन सब के मुंह बन गए, बोले बताओ ये कुछ भी बोल रहा है, जो मन में आ रहा है सब कह रहा है, क्या करें। लेकिन जैसे ही वे महाप्रभु की ओर देखते तो महाप्रभु दोनों भुजाएं उठा करके बैठे हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, और जैसे ही उस वक्ता के बोलते बोलते कोई प्रसंग कहते कहते श्री कृष्ण ने ऐसा, वो जैसे कृष्ण बोलता महाप्रभु और भुजा उठा करके, और महाराज नृत्य की स्थिति में आ जाते, आहा आहा आहा, ऐसे वाह वाह करके कथा सुन रहे थे। शिष्यगण बोले कथा में बोल तो कुछ भी बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन महाप्रभु की स्थिति देखो, ये तो ऐसे हो गए कि जैसे इसकी कथा से ही तर जाएंगे, आज इसी से ही पिघल जाएंगे। और हद तो तब हो गई जब वो कथा पूरी हुई, व्यास जैसी अपने मंच से उतरा तो सब तो उसको दूर से प्रणाम कर रहे थे, महाप्रभु लेट गए उसके सामने, बोले मैंने ऐसी कथा नहीं सुनी अपने जीवन में, क्या अद्भुत कथा आपने श्री कृष्ण को मेरे सामने प्रकट कर दिया। सब शिष्य जन बोले कि आज महाप्रभु से इसका तथ्य पूछना है, ऐसा क्यों किया है इन्होंने, क्योंकि हम जानते हैं
वो श्लोक भी अशुद्ध बोल रहा था। जब कुटिया में आए तो सबने प्रणाम करके कहा, गुरुवर वो जो आज जिनकी कथा में गए थे वहां पर, बोले हाँ बहुत अच्छे व्यास थे। बोले महाराज जी लेकिन हमको नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ अच्छा बोल रहे थे, आप उनके जो है वाहवाही करते जा रहे थे, इतने भाव निमग्न हो गए थे, अंत तो गत्वा तो आपने दंडवत प्रणाम ही कर दिया। वो इतने विद्वान तो थे नहीं, वो इतनी सरसता से तो बोल नहीं रहे थे कुछ भी। चैतन्य महाप्रभु ने डांटा, तो तुम परीक्षा लेने गए थे उसकी, कितना जानता है कितना नहीं जानता, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। अरे वो कुछ भी बोल रहा हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब जब वो कृष्ण बोलता था मेरा मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता था, मेरे भाव निमग्न होकर के मैं सुनता था। अरे श्रोता बनो, कैसे बन के जाओ? बोले हंस की तरह बन के जाओ। हंस का स्वभाव होता है दूध में पानी मिला दो वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। किसी की भी कथा में जाओ, अपने कानों को हंस बनाओ, वो चाहे कुछ भी बोले आप वही ग्रहण करो जो आपके लिए योग्य है। यदि वो कुछ भी अच्छा नहीं बोल रहा है तो भी उठ के मत जाओ, कम से कम कृष्ण तो कह रहा है, कम से कम राधा माधव का नाम तो बोल रहा है, कम से कम ठाकुर जी का गुणगान तो गा रहा है, वही सुनने बैठो। तो कहने का अभिप्राय यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवत कथा में रति हो जाना ये इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे द्वारा की गई सेवा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुष्ठान, व्रत, नियम आदि जो कुछ भी हैं तब सब भगवान ने स्वीकार किए हैं। ये उसका प्रतीक है। कथा में रति ना होना बोले इसका मतलब यही है कि वो आपके द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। कई लोग इस पर ऐसा बोल देते हैं, महाराज जी आप ये इसलिए बोलते हो ताकि अगले दिन से व्यक्ति का मन लगे कथा में। नहीं, मेरे भी व्रत लेते हैं भगवान, मैं भी सुनता हूं। मैंने कहा भाई चल ठीक है, यही मान लो कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आदमी का मन लगे, लेकिन लग तो जाए किसी ना किसी रूप में। लेकिन वास्तविकता ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूत जी कह रहे हैं। अगर कथा में रति नहीं हो रही है तो आपके नियमों में, आपके व्रतों को ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात क्या कहते हैं, धर्मस्य व्याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। सूत जी महाराज कहते हैं हमारा धर्म जो है वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। अब ये अपवर्ग और अपवर्ग क्या होते हैं? हिंदी किस किस ने पढ़ी है बचपन में? हिंदी वर्णमालाएं कितनों को याद हैं? आ आ ई ई उ उ कितनों को याद है? जय हो हिंदुओं। 5-6 हाथ उठे हैं बस इतनी देर में। हम हिंदूवासी हैं। ABCD याद होगी लेकिन हिंदी की वर्णमालाएं याद नहीं है। तो हिंदी वर्णमाला में कवर्ग शब्द, चवर्ग शब्द, टवर्ग शब्द, तवर्ग शब्द और पवर्ग शब्द। तो पवर्ग शब्द कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। संस्कृत में कहते हैं जो मुख के स्पर्श से बोले उनको पवर्ग शब्द कहते हैं। प, फ, ब, भ, म। अगर ये दो स्पर्श ना करें ओठ तो वो शब्द बोलेंगे नहीं। ऐसे टवर्ग शब्द हैं, उसमें जो है जीव जो है वो उल्टी होगी तभी ऊपर का स्पर्श करेगी तभी बोलेंगे। ट ठ ड ढ ण। कितनी देखो साइंटिफिक है हमारी हिंदी भी, लेकिन नहीं पढ़ते बच्चे। तो यहां पर कह रहे हैं कि धर्म जो है वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। पवर्ग नहीं है मतलब प फ ब भ म नहीं है। बोले अब ये प फ ब भ म नहीं है का मतलब क्या होता है? धर्म प फ ब भ म नहीं है तो प यानी कि पाप, फ यानी कि फल, ब यानी कि बंधन, भ यानी कि भय और म यानी कि मृत्यु। वो व्यक्ति श्रेष्ठ धर्मावली नहीं है जो इन 5 स्थानों पर धर्म का आश्रय लेता है। जो इन 5 से परे होकर के भगवत सानिध्य लेता है, धर्म आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है।
कहने का मतलब प यानी कि पाप। जब पाप हो जाता है तब भगवान की याद आती है, प्रभु हमसे पाप हो गया, हमने गलत कर दिया। वैसे कभी याद नहीं करेंगे, लेकिन पाप के बाद भगवत स्मृति होती है। ऐसे व्यक्ति का स्मरण श्रेष्ठ नहीं। दूसरा है फल की प्राप्ति के लिए भगवत स्मरण करना। हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसके लिए वहां चले जाओ, डूंगरगढ़ वाली माता पे घंटा चढ़ाया हो, वहां पे जाके चोला चढ़ाया हो, यहाँ पे जाके चद्दर चढ़ाया हो, इससे ये प्राप्त हो जाएगा। ये मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए जो धर्म का आश्रय लेते हैं वो भी उत्तम श्रेष्ठ के धर्मावली नहीं है। तो यानी कि पाप के समय धर्म स्मरण उचित नहीं, फल की प्राप्ति के लिए धर्म करना उचित नहीं। फिर आता है ब, बंधन। बंधन में बंधने वाला या फिर बंधन से मुक्त होने के लिए जो धर्म आचरण करता है। वैसे तो कभी मंदिर जाएंगे नहीं, वैसे तो कभी ब्राह्मणों को प्रणाम करेंगे नहीं, लेकिन अपनी मनपसंद से किसी से ब्याह करना होगा तो ब्राह्मण देवता हमारी कुंडली मिलवाए दो, नहीं मिल रही हो तो कैसे भी मिला दो, इसमें कोई उपाय नहीं हो सकता, कुछ करके करवाओ। तो ब्राह्मणों के चरणों में हमारा ब्याह बहुत अच्छे से पढ़वाना महाराज जी। तुमने इससे पहले कितनी बार ब्राह्मणों को प्रणाम किया? इससे पहले कितनी बार आपने धर्माचरण किया? केवल अपने बंधन में बंधने के लिए उस धर्म का आचरण, ये स्वार्थ नहीं है तो क्या है? पाप की स्थिति, फल की स्थिति, बंधन की स्थिति, और फिर आता है भय। जब भय लगता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रात में भयभीत सपना देख लिया, सुबह उठते ही महाराज मंदिर से कोई मतलब नहीं है, अपने उठपटांग कामों में लगे हैं, लेकिन जब भय लगता है, जब भय आता है जीवन में, तब ठाकुर जी की सन्निधि ग्रहण करते हैं। ऐसे धर्मावली भी श्रेष्ठ धर्मावली नहीं माने जाते। हम जब स्कूल में थे तो अगले दिन एग्जाम है, तो रात में पेंसिल भगवान के पास ही रखे आते थे, चरणों में, और बहुत बिल्कुल शांति से मैं सो जाता था। क्यों? मुझे लगता था रात भर में पेंसिल में ज्ञान आ जाएगा, सुबह जब मैं पेपर पढ़ने करने बैठूंगा तो बढ़िया होगा। और पेपर बढ़िया नहीं होता था, पर ठाकुर जी को घर के को ऐसे टेढ़ी नजर से दिखता था। कुछ नहीं किया, रात भर पेंसिल रखी रही मेरी, फिर भी नहीं कर पाया बढ़िया। तो जब भय लगता है किसी वस्तु से, तब हम धर्माचरण करते हैं। और अंतिम है मृत्यु। जब मृत्यु समीप आने लगती है तब धर्माचरण करते हैं। इन 5 स्थानों में धर्म की सन्निधि लेने वाला व्यक्ति उत्तम नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। इन 5 से अलग होकर के जो धर्म स्मरण करे, कहने का सीधा भाव यह है, अकारण, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अन्य भावना के जो हरि स्मरण करता है वो श्रेष्ठ है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, उसमें से एक अवतार के बारे में इतना विस्तार से कह रहे हैं कि भगवान का एक अवतार हुआ। कौन सा अवतार? बोले धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? औषधि के देवता, दवाइयों के देवता धन्वंतरी, वैद्यों के नाथ, डॉक्टरों के नाथ। तो धन्वंतरी भगवान से श्री वेदव्यास जी महाराज ने पूछा कि आप औषधियों के देवता हैं? बोले जी। तो फिर ऐसी कोई औषधि बताओ जिसको लेने से संसार का कोई भी रोग ना लगे। शारीरिक रोगों की बात नहीं की जा रही है यहां पर, मानसिक रोगों की बात की जा रही है। आजकल जिसके शिकार हम लोग सबसे ज्यादा हैं, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी और क्या क्या है पता नहीं, मस्तिष्क के दुनिया भर के आजकल के डिप्रेशन के बहुत मरीज हो गए लोग। इन सब से बचने का, ये सारे भवरोगों की औषधि क्या है? धन्वंतरी भगवान से वेदव्यास जी ने पूछा। तब धन्वंतरी भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले कि सारे प्रकार के रोगों की निवृत्ति की एक ही औषधि है। बोले क्या? कि अच्युतानंद गोविंद
नामोच्चारण भेषजा नाश्यन्ति सकला बाधा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। धन्वंतरी कहते हैं अच्युतानंद गोविंद का जो नाम है, उस नाम का जो निरंतर भेषजा, उसका जो गायन करता है, मैं सत्य कह रहा हूं, नाश्यंती सकला बाधा, उसकी सारी बाधाएं वो नाम दूर कर देगा। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है बंधु। हम ना जाने कितने संतों को जानते हैं, कितने वैष्णवों को जानते हैं हमारे वृंदावन में, हमारे ब्रज वृंदावन में। कोई रोग हो जाए, वैद्य के यहाँ नहीं जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, उनसे कहो भाई महाराज जी आप बहुत पीड़ा में हैं, आपको बहुत रोग हो गया है, क्या करना है? बोले कहीं कथा चल रही हो, कहीं बढ़िया नाम गुणगान चल रहा हो, वहां ले जाके मुझे बैठा दो, थोड़ी देर कथा सुनता रहूंगा, थोड़ी देर भाव श्रवण करूंगा तो मेरा मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो स्वस्थ भी हो जाते हैं। भगवान के नाम में सामर्थ्य है कि औषधि लेने की आवश्यकता नहीं। भगवत नाम, हमारे एक संत हैं, 90-95 वर्ष की आयु है उनकी, दांत नहीं है मुंह में एक भी, चल फिरते हैं, थोड़े कमर झुक गई है, ऐसी स्थिति में है। लेकिन जब भी उनको कोई ज्वर हो जाता है या बेचारे बहुत वृद्ध अवस्था में हैं, को बहुत ज्यादा स्थिति दयनीय हो जाती है, तो अपने आसपास बैठे लोगों से कहते हैं भगवत नाम संकीर्तन गाओ, इतना जोर से गाओ कि मेरा रोम रोम श्रवण करे। और भयंकर बुखार में उस भगवत नाम संकीर्तन में जाके बैठ जाते हैं और सुनते 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 थोड़ी देर में आंख खोलेंगे और बिल्कुल स्वस्थ, कहेंगे अब मैं टेम्परेचर चेक करो, देखोगे बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, नॉर्मल बिल्कुल। आपको सुनने में बहुत लग रहा होगा कि ये तो ऐसी महाराज जी टल मार रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन ऐसी बात नहीं। भगवत नाम को जिसने आश्रय लिया है, भगवत नाम को जिसने अपना सर्वस्व मान लिया है, ऐसे व्यक्ति की रक्षा करना, ऐसे व्यक्ति का पालन पोषण भगवान का नाम ही करता है। फिर भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। तो इस प्रकार धन्वंतरी भगवान ने बताया। आगे भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की, क्योंकि इसकी कथा आती है। वेदव्यास जी महाराज बद्रीनाथ में बैठे थे, सरस्वती नदी के तट पर। मन में विचार करने लगे मानव कल्याण के लिए कुछ लिखूं। तब मानव कल्याण के लिए उन्होंने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन मानव कल्याण उससे नहीं हो पाया। तब वेदव्यास जी महाराज ने पंचमो वेद उच्यते, पंचम वेद के रूप में पुराणों को लिखना शुरू किया। महाभारत को लिखा, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे। लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मन अशांत था वेदव्यास जी का। मैंने शायद कल की कथा में एक बात कही थी कि आप किसी भी क्रिया को करो और उस क्रिया को करने में यदि आपका मन प्रसन्न हो तो मन की प्रसन्नता से ये अनुभव कर लेना कि आपकी जो क्रिया है वो क्रिया सुखद हो रही है, वो अच्छी जा रही है। लेकिन मन में थोड़ी अशांति है तो समझना कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी हमसे हो रही है। वेदव्यास जी ने इतना सब कुछ लिख दिया, फिर भी मन अशांत था, दुखी बैठे थे। तभी वहां पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आप दुखी क्यों हो? बोले मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, देखो पोथियां लिख लिख के रखते जा रहा हूं, मेरा मन शांत नहीं हो रहा, मेरा मैं संतोष क्यों नहीं हो रहा, मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है? नारद जी बोले मैं बताऊं क्यों नहीं हो रही? बोले बताओ। बोले भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। व्यास जी आपने जितना कुछ भी लिखा है, सब जगह धर्म कैसे किया जाए, अर्थ
अर्थ कैसे पाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो और मोक्ष कैसे मिले। आपने केवल ये 4 बातें लिखी सब जगह। लेकिन जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं, जिनको अर्थ नहीं कमाना, जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, जिनको केवल श्याम सुंदर चाहिए, उनके लिए आपने क्या लिखा बताओ? आपने कुछ भी नहीं लिखा। दूसरी बात, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब जगह भगवान को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया। आपने ये बताया कि वही भगवान यशोदा का लाला है। आपने वो बताया कि वही भगवान यशोदा के पास बंधन में ऊखल से बंध जाता है। आपने ये बताया वही भगवान मरकान भोक्षण, बंदरों को भोजन कराता है, माखन चोरी करता है, गोपियों के घर घर जाकर के ठुमक ठुमक करके नृत्य करता है। उस प्रभुता त्यागे हुए भगवान को आपने कहीं नहीं बताया। लोगों के अंदर केवल एक भय है कि भगवान, और इस भय के कारण लोग उनसे प्रेम नहीं कर पाते। ठाकुर जी के प्रति प्रीति हो, जिस ऐसा में दिखाया है, एक विशाल शक्ति के है। मैं बताऊं, नारद जी कहते हैं, मैं बताओ, बोले श्रुति में परे स्मृति में परे भजन्तु भव भीता नीति में परे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। तुमको पता है मैंने उस ब्रह्म को कहां देखा? व्यास जी बोले कहां देखा? बोले मैंने श्रुतियों में खोजा, नहीं मिला, वेदों में खोजा, नहीं मिला, सब जगह खोजा, जो जो आपने लिखा इनमें भी खोजा, मुझे नहीं मिला। पता है फिर मुझे वो कहां मिला? व्यास जी बोले कहां मिला? बोले मैं वृंदावन गया था, तो वृंदावन में नंद भवन की ऊंची देहली को लांघता हुआ, और उसको पहले घरों में ऊंची ऊंची देहली बनाते थे। क्यों बनाते थे? कि कीट कीड़े सर्प आदि भीतर प्रवेश ना कर जाएं, इसलिए ऊंची बनाते थे। तो जैसे छोटा बालक जब चलना सीख जाता है तो वो सीढ़ी कैसे उतरता है पता है आपको? ना बैठ जाएगा, बैठ के फिर खिसकेगा, फिर दूसरी पे बैठ जाएगा, फिर खिसकेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर ऐसे करके फिर नीचे उतर के चल देगा। उसके सामने कोई ऊंची वस्तु आ जाए तो कैसे चढ़ेगा? पहले उसके ऊपर चढ़ेगा, एक पांव ऊपर पल्लंग को डालेगा, फिर दूसरा पांव ऊपर करेगा, फिर दोनों पांव को दूसरी तरफ नीचे करेगा, धीरे धीरे खिसकेगा नीचे, और अपने पैर के अंगूठे से चलाता रहेगा, जब जमीन आएगी तब छोड़ेगा। तो बोले मैंने पता है किस स्थिति में उस परब्रह्म को देखा? बोले नंद बाबा की देहली पर वो परब्रह्म चढ़ तो गया, लेकिन पल्ली तरफ इतनी गहराई थी कि वो लद गया, और मई लदा लदा चिल्ला मैया बचाइयो। बोले मां मैंने ब्रह्म को देखा। तुमने ऐसे ब्रह्म के बारे में कहां लिखा मुझे बताओ? बोले ये तो नहीं लिखा। बोले इसीलिए तुम अशांत हो। ऐसे ब्रह्म के बारे में जब सुनते हैं तो लोगों के हृदय में उनसे प्रेम करने की इच्छा होती है, लोगों के हृदय में उनसे संबंध बनाने की इच्छा होती है, लोगों के हृदय में वो अपने सखा जैसे अनुभव होते हैं। तब ये नहीं रहता कि वो कोई परमात्मा, तब लगता है कि वो हमारे जैसा ही कोई बालक है। अष्ट सखा वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी जब 1 साल के हुए ना, तो 1 साल के जब हुए तो मैया ने ठाकुर जी को एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? बोले क्षुद्र घंटिका का गिफ्ट दिया, उपहार दिया। क्षुद्र घंटिका क्या है? बच्चों को कौंधनी बांधते हो आप लोग, ऐसे ही मैया ने सुनार के पास जाकर छोटी छोटी सोने की घंटियों की एक ठाकुर जी की कौंधनी बनवाई। उसमें सोने की घंटियां हैं। ठाकुर जी जैसे ही आज उठे, मैया ने उनका दुग्धाभिषेक किया, जल से अभिषेक करके नहला धुला के तैयार करके, और लाला की आज कमर में वो छोटी छोटी घंटियों की क्षुद्र घंटिका की कौंधनी बांधी। लाला आज तेरा जन्मदिन है, या हमारे मैया की तरफ से तोकू आशीर्वाद। तो ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी कमर में वो घंटिका देखी, अब ठाकुर जी धीरे धीरे चल के गए और बलराम जी के पास जाके ऐसे ऐसे अपनी कमर हिलाने लगे, और वो घंटी हिलने लगी। आज मेरा जन्मदिन है, देख मैया ने मुझको कहा दियो। अपने ग्वाल वालों के पास जाते हैं और ठुमक ठुमक करके ठाकुर जी अपनी उस घंटिका को हिलाते हैं। इस स्वरूप को देख करके सूरदास, परमानंद दास, नंद दास, ये सब न्योछावर हो जाते हैं ठाकुर जी पे। किसी गोपी ने पूछा, बोले मैया एक बात बता, सोने की कौंधनी बनवा में, लेकिन सोने की घंटियों की कौंधनी ऐसे क्यों?
बोले अरे तू नहीं जाने, मेरे लाला को सबसे ज्यादा प्रिय कहा है। बोले जब मैं यमुना जल भरवे जाऊं तो मेरा पल्लू पकड़ के मेरे संग जानो, मेरे लाला को बहुत अच्छा लगे। लेकिन मेरो लाला इतना चंचल है, पल्लू पकड़ के चले तो है, अब मैं तो मटकी संभाल रही हूं, लाला पल्लू पकड़ के चले। इतने में ही ये निगोरी गोपी अपने घरन से ऐसे इशारों करें, लाला देख मक्खन निकालो आजा, सोई मेरो पल्लू छोड़ के उनके पास चलो जाए। और थोड़ी दूर जाके मैं पीछे देखूं तो देखूं लाला है ही ना है, गलील में खोजूं, घरन में खोजूं, तभी कहां पाऊं कोई गोपी की गोद में बैठ के पूरे मुंह पे माखन सान के और मां प्रेम ते माखन खा रहा है। मुंह को लगे लाला पीछे तो कहीं भी चलो जाए, मुंह को पता नहीं चले। तो एक दिना मैंने छोटे से बछड़ा के गले में घंटी देखी और वहां से मुंह को आई कि लाला की यदि कोई ऐसी व्यवस्था है जाए घंटीन वारी, तो लाला जब जब चलेगो आवाज आवेगी, मुंह को पता चल जाएगी लाला कहाँ जा रहा है। तो बोली मैं जाके वाकू क्षुद्र घंटिका की एक कौंधनी बनवा लाई हूं। अब लाला मेरे पीछे पीछे चले, जैसी कोई गोपी बुलावे और लाला वहां की तरफ जावे तो घंटीन की आवाज मुंह को आ जाए, मैं तुरंत देखूं लाला यहाँ पे चल, मेरे संग चल। ये भाव आपने कहां लिखे वेद व्यास? वो ब्रजनंदन, वो ब्रज उन चंदन, उस श्याम सुंदर को तुमने केवल भगवान बताया है, लेकिन वो मधुमंगल का सखा भी है, वो नंद गोप सुत भी है, वो ब्रजवासियों का प्राणेश भी है, वो ब्रजवासियों के सुख के लिए गिरिवर धारण करता है। ये कहां लिखा आपने? श्री दामा की कढ़ी ना पिलाने पर उसके मुख पर लगी कढ़ी को अपनी जीभ से चाट जाता है। वो परब्रह्म यज्ञ भोक्ता भगवान, वो परम शुद्ध भगवान, वो ईश्वर इतनी 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 सहज लीला कर रहा है। ये लीलाएं तुमने कहां लिखी हैं वेदव्यास? छींके पर गोपियां लटका देती हैं मटकी को, तो 4 गोप, उसके ऊपर 3 गोप, फिर 2 गोप और सबसे ऊपर वो जगदीश्वर चढ़ करके अपने हाथों से माखन निकाल के खाता और अपने झूठे माखन को अपने बालकों को खिला देता है। आज दधी मीठ हो मदन गोपाल, एक पद आता है, उस पद में ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं, तो सब बालक प्रेम से पाते हैं। इतने में ही बछड़ा दूर खड़े है के रोने लग गए। बछड़ान के आंखों में आंसू देख के ठाकुर जी बोले, अरे ये बेचारे दुखी है गए कि ठाकुर जी ने दही सबको बांट दी, हमको तो दियो नहीं। ठाकुर जी ने मटकी उठाई तो मटकी में भी दही खत्म। सो ठाकुर जी बोले अरे जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। छोटे छोटे बालकों को बोला यहां पे आओ, छोटे छोटे बछड़ा गैयाओं के। बोले तुम दुखी मत हो, तुमको दही नहीं मिला इसलिए रो रहे हो, तो लो मेरी हथेली चाट ले आको। और अपनी हथेली चटवा देते हैं उनको, और वो प्रेम से बछड़ा ठाकुर जी की हथेली चाट के चले जाते हैं। ठाकुर जी ऐसे पहुंच करके चलते बनते हैं। बोले ये परब्रह्म परमात्मा है, ये तुमने कहां लिखा? मेरा कहने का यही भाव है, तुमने सबका प्रकाश किया है वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, लेकिन प्रेम का प्रकाश नहीं किया। अब उस निश्चल, निष्काम, निर्वैर प्रेम का प्रकाश एक ग्रंथ लिखो, तब तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। वेदव्यास जी ने प्रणाम किया, बोले जो आज्ञा भगवान। कैसे करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि उस पर ब्रह्म परमात्मा का प्रेम क्या है? बोले समाधि नानुस्मर तत्विचेष्टितम, समाधि लगाओ और समाधि लगा करके उनका स्मरण करो। स्मरण करके उनके प्रेम लीलाओं का स्मरण करके उसको लिखना प्रारंभ करो। वेदव्यास, मैं समाधि की वजह से आज नारद बना हूं। मैं पहले एक दासी का बेटा था। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। बोले मेरी मां घर घर जाती थी, घर घर जाके बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोंछा बर्तन करती थी। लेकिन एक बार हमारे गांव में कुछ संतों का चातुर्मास का उत्सव हुआ। मेरी मां उनके यहां गई, मुझे साथ लेकर के गई। मैंने उन संतों के यहां रहकर के उनकी खूब सेवा की। संत जब 4 महीने बाद